हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं झारखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ का आज टॉपर का आंसर शीट दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी टॉप करूं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए कि मैं किस तरह से कॉपी को लिखूं ताकि मैं टॉप कर पाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारा टिप्स भी बताऊंगा वीडियो में कि आपको किस तरह से लिखना है और कैसे आप टॉप बन सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए तो मैं उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि वो PDF वहीं पे दिया जाता है। और आप अगर इस वीडियो का PDF अगर लोड करना चाहते होंगे तो मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से आसानी से लोड कर लीजिएगा और बिल्कुल पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 80 मार्क्स स्टूडेंट लाया हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये 80 मार्क्स आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये बच्चा 80 मार्क्स लाया हुआ है क्योंकि उस समय जो है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। आपका 90 का होगा तो आप 90 में 90 इस बार स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपका स्कूल 10 में 10 दे देगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्टूडेंट जो है कॉपी को लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का LCM ज्ञात कीजिए, है ना, लसा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ठीक है, लसा नहीं कहेगा लेकिन अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए कहेगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या किया है, पहले लिख लिया चूंकि 96 का अभाज्य गुणनखंड है ना, और इधर देखिए साइड में ये जो है किया हुआ है, साइड में जो है कर लिया। ये आप साइड में कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, और इसको देखिए 1 नंबर मिला हुआ है। टीचर जो है कॉपी साइन करके 1 नंबर दिए हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है आपका 2 नंबर, ये तो आपका भी निश्चित है कि आना ही आना है। ठीक है, 110% है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना। शून्यकों की संख्या जो लिखने के लिए रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है आंसर इस तरह से, तो आप लिखिएगा चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 है ना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, 2 है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए और भी तरीके हैं दोस्तों। आप जो हैं अगर अभी तक मॉडल पेपर सेट 1 ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सेट 1 सेट 2 सेट 3 सभी सब्जेक्ट का आंसर बनाइए, अपना एक नया कॉपी खरीदिए और सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम में बांट करके और आप जो है मॉडल पेपर को हल करें, क्योंकि इस बार 95% जो है आपका मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन सारा आएगा। तो आप प्लीज़ मॉडल पेपर को पढ़िए, उसको हल कीजिए, आंसर लिखिए और याद कीजिए। तो दोस्तों चलिए, और मैथ का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आगे क्वेश्चन जो है किस तरह से हल किया है ये स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए। आपका भी ये क्वेश्चन आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका भी एक ठे आने वाला है। तो दोस्तों आना ही है, ये तो निश्चित है। यही रहेगा कि आपका ऑप्शनल रहेगा, लेकिन आपको जांच तो करना है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 नहीं है, तथा यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नीचे इसमें और लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं का नहीं है। चलिए ये देख लिया। 4 नंबर में देखिए मान निकालिए
देखिए यहाँ से मान निकालने के लिए दिया हुआ है। आपका भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, ये निश्चित है, 110% एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आ सकता है या तो बट्टा में करके दे दे या इस तरह से करके दे दे। अगर हम आपको बताए हैं कि अगर बट्टा में करेगा तो हमेशा 1 आंसर होगा और ऐसे रहेगा तो 0 हमेशा आंसर होगा। तो सबसे देखिए इसका तरीका क्या है लिखने का, ये जो लिखा है फार्मूला है ना, ब्रैकेट डाल करके और चुकी करके लिख दिया है। तो इसी तरह से आप भी फार्मूला लिख लीजिएगा जब सोल्व कीजिएगा। चलिए, और एग्ज़ाम में देखिएगा कि कितना स्पेस आपको दिया जा रहा है, उस तरह से आप प्रश्न को हल कीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे प्रथम पद को A1 बोला जाता है और दूसरा पद को A2 बोला जाता है। तो ये लिख दिया है, इसलिए सार्वंतर D, सार्वंतर को D लिखा जाता है। ये पूरा लिख दिया है स्टूडेंट, है ना, आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को यह लिख करके और इसको फिल किया है, देखिए यहाँ पे। तो आप भी लिख लीजिएगा, इस तरह से फिल कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, आप देख रहे होंगे। अगर आप PDF लोड करना चाहते हैं तो वही आपको बोले हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से लोड कर लीजिएगा PDF को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, मैं आगे आकर के आप सभी को दिखा रहा हूँ और बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन को आपको देखना है और अच्छे से आपको भी लिखना है, आपको भी टॉपर बनना है। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ भी देखिए लिख करके स्टूडेंट जो है इसको कर दिया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो प्रायिकता से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्टूडेंट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो प्लीज़ अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप हल कर सकते हैं सभी क्वेश्चन का, बारी बारी से स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन इस बार इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आगे आकर के हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका सेक्शन B में है, ये तो आना है, एक ठे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से आप भी हल कीजिएगा, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए आएगा, तो आप इसी तरह से सेम लिखिएगा। और इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, 12 नंबर जैसा दिया हुआ है। चलिए आगे मैं आता हूँ, ये एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से हल कीजिएगा, देख लीजिए यह स्टूडेंट किस तरह से हल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्योंकि इसको क्या करना था, ये रूट से रूट कैंसिल करना था, इसलिए ये बच्चा लिख करके कैंसिल किया है। आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप एडजस्ट कीजिएगा जगह को भी देखते हुए कि आपके पास जगह कितना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर लिखिएगा, देखिए ये चीज़ लिखिएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ, और ये क्वेश्चन इस बार तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए आगे आता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता तो आना ही आना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन, तो आप भी इसी कर लेंगे। चलिए, मैं 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 = p/q, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, अच्छा उभयनिष्ठ है, गुणनखंड नहीं है, तो q नॉट इक्वल टू 0। आप दोनों तरफ पक्षों में वर्ग करने पर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिखिएगा, ठीक है। और आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से आप ज़रूर लिखिएगा, प्रूव लास्ट में लिखना होगा आपको, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। चलिए आगे आता हूँ मैं, ये देखिए क्वेश्चन आपका हल कीजिए, ये तो आना ही आना है, चाहे कोई मेथड लिख दे और कोई भी मेथड लिखे, आपको जिस तरह से बनाने आता है आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड ऐसे तो नहीं लिखा हुआ रहता है, हल कीजिए सोल्व लिख करके आता है। लेकिन देखिए इस बार मेथड अगर लिख दे तो उम्मीद कम है लिखेगा, लेकिन लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता होगा विधि से बना लीजिएगा। ये ग्राफीय विधि इस बार नहीं आएगा, इस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे आता हूँ, ये ग्राफ आपका इस बार नहीं आने वाला, लेकिन ये तो आएगा एपी आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ से एपी देखिए कैसे हल किया हुआ है ना। इसके देखिए यहाँ पे आगे
चलिए आगे देख लेते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि, तो देखिए ये बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लंबा है, आप देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे LHS से आप हल कीजिएगा, ठीक है। और ये इस तरह से हल करते हुए आप आगे आइएगा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं था, ये बच्चा जो है लाइन खींचकर एडजस्ट किया, आप भी लाइन खींच करके एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आपके पास जगह नहीं रहेगा तो। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एक ठे क्वेश्चन इस तरह का आता है, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा PDF लोड करके। तो देखिए क्षेत्रफल वाला भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे आता है। देखिए फिगर बना करके ये बच्चा जो है इसको हल किया है, तो आप देख लीजिएगा इस तरह से। चलिए एक तो आपका इस बार जो है ये नीचे वाला ये अथवा नहीं आएगा, ये ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप इस तरह से हल कर लीजिएगा एक। और यहाँ पे देखिए लिखा है, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बाई फिगर समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे से बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो है नहीं आएगा आपका, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये 26 नंबर क्वेश्चन तो आएगा आपका। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए ये 26 नंबर है। और इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बच्चा कैसे हल किया है। देखिए A = 4, B = इतना तथा C = इतना विविध कर निकाल लिया है। D जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, तो ये फार्मूला लगाया, 0 आया है ना। D = 0 अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब द्विघात सूत्र से, तो देखिए द्विघात सूत्र से ये हल करके और ये बताया है x = क्या आएगा। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आता हूँ, ये देख लीजिए, ये इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। नदी, ठीक है, ये देखिए नदी पुल वाला, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को, नदी के पुल के, ठीक है। 27 नंबर में क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से ज़रूर फिगर बनाइएगा, ये फिगर ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और ये ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपका 5 नंबर इंशाल इसी में है। तो आपको इस तरह से लिखने से जो है पूरी नंबर मिल जाएगा। ये 6 नंबर के था पहले, लेकिन इस बार 5 नंबर कर दिया है। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। देखिए ये भी सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा। तो देखिए दोस्तों ये भी आपका थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट है, परिमेय जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप परिमेय को अच्छे से हल कर लीजिएगा, देखिए दिया हुआ है। और बाय फिगर भी आप बना लीजिएगा, पेंसिल का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा आप। देखिए रचना भी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रमाण लिखा हुआ है ना। तो ये देखिए इस तरह से हल किया हुआ है स्टूडेंट। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 29 है, 30 लास्ट होगा। चलिए देखिए इस बार के लिए ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से फिगर बना लेंगे और लिखेंगे, जो ये स्टूडेंट जो लिखा हुआ है इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। आपका एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये फाइंड द मोड निकालने के लिए कहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह से बहुलक को आप इस तरह से बना लेंगे, इसके बाद बहुलक याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये आंसर इसका आया हुआ है, आप देख लीजिए। और रफ कार्य जितना भी है रफ वर्क में ही आप करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए रफ वर्क में ही रफ वर्क करेंगे आप। देखिए ये बच्चा रफ वर्क में ही रफ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रफ वर्क है इसका, ये रफ किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपका भी रिज़ल्ट अच्छा हो और आप भी टॉपर बन सकते हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अभी का जो टाइम है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैथ का प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छा होगा। ऐसे भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना।
प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हल करें। आप मॉडल सेट को लें और उसको बैठ करके एज ए एग्ज़ाम 3 घंटे जो है आप बैठिए और उसको हल कीजिए सेट वाइज। तो जब आप सेट वाइज हल करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि आप 3 घंटे में आप कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जितने भी सेट आएंगे सारे सेट को मिला करके 95% जो है आपका सेट से ही क्वेश्चन रहेगा। हमको तो ये उम्मीद है कि 100% रहेगा, ठीक है, बाहर से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप प्लीज़ जितने भी सेट हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 अभी तक जो आए हैं, अगर आप सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सेट देख लीजिए। और एक मैं सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 का जितने भी लगभग वीडियो पॉसिबल है मैं बनाया हूँ। और दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।